Hello everyone, I am दीपक सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ट्राइंगल. और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखिए. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी. प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. मीन्स के बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, राइट. तो फिगर आपको ड्रॉ करनी है. तो देखो बच्चों कि ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो गया. नाउ ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी जो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है. इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है. साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज जो ट्राइंगल एबीसी है वो इक्विलेटर ट्राइंगल है. आगे देखो क्वेश्चन में क्या है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी. देखो बी सी पे एक आपका पॉइंट है, पॉइंट डी. तो बच्चों हम यहाँ पे BC पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट D ले लेते हैं. तो सपोज दिस इज पॉइंट D. अब देखो बच्चों ये जो D है तो हम क्या करते हैं, AD को ज्वाइन कर देते हैं. तो AD को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, राइट. तो देखो ये हमारी फिगर हो गई. अब दिया क्या है कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट D लिया है वो इस तरह से है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC. मीन्स के जो BD है, BD इज इक्वल टू 1/3 BC. अब देखो बच्चों ये जो जितने भी आपको पॉइंट दिए है ना वो सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है. और दूसरा जो हमको प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. AB स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है. दूसरा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है. मीन्स कि इसकी तीनों साइड इक्वल है. ये आपको ध्यान में रखना है, राइट. अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी पे. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं. तो गिवन में क्या दिया है कि एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है सच दैट, बरोबर, के BD और उसके ऊपर एक पॉइंट आपका D है सच दैट कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC. सो गिवन जो हमको दिया है कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है और इसके ऊपर एक पॉइंट है आपका D सच दैट कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC. सच दैट जो मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चा, सच दैट कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, राइट. अब देखो प्रूव क्या करना है बच्चों, हमको प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. ये आपको ध्यान में रखना है, राइट. टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी. तो यस, हम क्या करते हैं कि एक AE बनाते हैं परपेंडिकुलर BC पे. क्या बनाते हैं, AE परपेंडिकुलर BC. तो देखो ये मतलब हमारी हो गई AE. ये बच्चों हमने बना दी AE. सो दिस इज AE परपेंडिकुलर BC. सो कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे वो कंस्ट्रक्शन, सो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC. BC पे परपेंडिकुलर है.
तो बच्चों देखो हमने क्या किया, जो हमको गिवन दिया है कि ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहाँ पे पॉइंट डी है बीसी पे, इस तरह से कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बीसी हो रहा है, राइट। और हमने यहाँ पे हमको प्रूव ये करना है कि 9AD² इज इक्वल टू 7AB², सॉरी 7AB²। कंस्ट्रक्शन में बच्चों यहाँ पे हमको जरूरत होगी, तो हमने एक AE परपेंडिकुलर बना है BC पे। अब देखो प्रूफ पे हम जाते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में बच्चों देखो हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। ये बच्चों आपको याद रखना है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। ये बच्चों हमारा रिजल्ट 1 होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रूव करने के लिए हम इसका ही यूज करने वाले हैं, राइट। इसका यूज करके हम इस मतलब ये जो सम है इसको प्रूव करेंगे, सही है। अब देखो बच्चा एक याद रखना है कि यहाँ पे हमने जो AE है ना वो परपेंडिकुलर बना है, कहाँ से बना है, वर्टेक्स A से, बरोबर, जिसका बेस है BC। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पे, तो वो जो बेस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीन्स कि यहाँ पे जो AE है वो परपेंडिकुलर है टू द बेस BC। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि BE इज इक्वल टू EC, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बच्चा लिख लेंगे कि as we know that perpendicular from vertex to base of equilateral triangle। सो वो जो बेस होगा, मतलब कि जो परपेंडिकुलर हम बेस पे बनाएंगे वो उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बराबर, बेस। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको लिखना है क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि BE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, क्योंकि ये जो AE है वो हमने परपेंडिकुलर बनाया BC पे, और ये जो ट्राइंगल ABC है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर बनाते बेस पे, तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है, बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हमारा हो गया कि BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू, अब ये मतलब कि BE इज इक्वल टू EC, मतलब कि BE क्या है, 1/2 BC है, EC क्या है, 1/2 BC है। सो देयरफॉर 1/2 BC। देखो बच्चों ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी हमको क्या दिया है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, यहाँ पे भी है कि BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 1/2 BC। ये दोनों आपको याद रखना है, तो इसको हम दे देते हैं बच्चा रिजल्ट 2। ये हो गया हमारा रिजल्ट 2, राइट। अब देखो बच्चों कि हमने AE जो बनाया है BC पे परपेंडिकुलर बनाया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AED, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और उसी तरह से आप देखो कि ट्राइंगल AEB, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जहाँ पे एंगल E जो है वो हमारा 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AED, बराबर, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल E क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो AD हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। देयरफॉर AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE² हो गया। AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE², राइट। अब ये जो इक्वेशन है बच्चा, इस इक्वेशन को हम AE² में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो गया, AE², देयरफॉर AE² इज इक्वल टू AD² माइनस DE², राइट। ये हमने ऐसा क्यों किया, अभी बच्चों आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। अब देखो
यहाँ से हमारा जा रहा था। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो उसी तरह से आप देखोगे तो जो AEB है वो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल AEB, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देयरफॉर क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया? AB। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। देखो बच्चों, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो इक्वेशन है उसको हमने AE स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे AE स्क्वायर की वैल्यू जो है AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पे AE स्क्वायर की वैल्यू हमने ये रख दी, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब देखो जो प्रूव करना है वो भी आपको याद रखना है, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट। AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर भी है हमारा, तो AD स्क्वायर को भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या है कि DE स्क्वायर। अब देखो DE मतलब क्या है बच्चा? तो DE मतलब BE माइनस BD। BE में से आप BD को माइनस करो तो आ जाता है हमारा DE। तो यहाँ पे DE की जगह पे हम लिख देंगे BE माइनस BD। और BE स्क्वायर, तो BE स्क्वायर देखो क्या है? तो BE इज इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर, BC, राइट। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बच्चों हम AD स्क्वायर और AB स्क्वायर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमको प्रूव करना है। AB स्क्वायर और AD स्क्वायर हमको प्रूव करना है, राइट। माइनस अब DE स्क्वायर क्या है? तो DE स्क्वायर, हाँ, DE स्क्वायर मतलब BE माइनस BD। ये जो पूरा BE है, जैसे देखो कि BE, तो BE मतलब क्या है? BD प्लस DE, राइट। तो DE क्या हो जाएगा? BE माइनस BD, राइट। तो यहां पे हम लिख देंगे BE, क्योंकि BE यहां पे भी आ रहा है, तो BE माइनस BD होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हमने? DE की जगह पे प्लस BE स्क्वायर। अब देखो BE स्क्वायर मतलब क्या है? तो BE मतलब 1/2 BC। तो BE की जगह पे हम 1/2 BC होल स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा जो हमने किया। हमारा सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AED लिया, फिर दूसरा हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AEB लिया, और सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दी, राइट। अब देखो बच्चों कि AB स्क्वायर को आपको कुछ भी नहीं करना है, AD स्क्वायर को भी कुछ भी नहीं करना है। अब BE माइनस BD होल स्क्वायर मीन्स के हमारा जो आइडेंटिटी लगेगी वो A माइनस B होल स्क्वायर। तो मैं सीधा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे देखो कि क्या है हमारा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं करेंगे, AD स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखो बच्चों हमारा क्या है कि BE माइनस BD होल स्क्वायर है, और आगे माइनस की साइन, माइनस कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो A माइनस B होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? तो BE स्क्वायर होगा प्लस BD स्क्वायर होगा और माइनस 2BE इंटू BD हो जाएगा, ये ब्रैकेट में होगा। अब देखो आगे माइनस की साइन है, तो ये जो BE स्क्वायर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सीधा रख देते हैं। तो माइनस BE स्क्वायर
ये आपका प्लस बी डी स्क्वायर है, वो भी आपका माइनस हो जाएगा। सो माइनस बी डी स्क्वायर, और ये जो -2be इंटू बी डी है वो आपका प्लस हो जाएगा। सो +2be इंटू बी डी। और जो ओरिजिनल है हमारा कि +1/2 BC होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर +1/4 BC स्क्वायर, 1/4 BC स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये कैसे आया वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि BE माइनस BD होल स्क्वायर, तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर -2BE डॉट इंटू BD। आगे माइनस की साइन है तो ये प्लस है तो वो आपका माइनस हो गया, राइट। यहाँ पे हाँ यहाँ पे मिट गया बच्चा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ वापस, AE स्क्वायर बराबर प्लस BE स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD। तो AE स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा बेटा, AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। चलो इसको बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो ये हमारा हो गया कि ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, राइट। इसको बच्चा हम मिटा देते हैं। अब देखो क्या है कि AB स्क्वायर तो हमको लाना है, तो AB स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं करेंगे, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AD को भी कुछ नहीं करेंगे, AD स्क्वायर। नाउ माइनस BE स्क्वायर, तो देखो BE मतलब क्या है, 1/2 BC, तो यहाँ पे BE की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 BC। सो माइनस 1/2 BC होल स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चा BD क्या है, तो BD मैंने आपको बताया था शुरू में कि BD हमको जरूर पड़ेगी, तो BD इज इक्वल टू 1/3 BC, तो BD की जगह पे हम लिख देंगे 1/3 BC। सो 1/3 BC होल स्क्वायर प्लस 2 BE, तो BE क्या है 1/2 BC, तो यहाँ पे BE की जगह पे हम लिख देंगे 1/2 BC इंटू BD, तो BD क्या है हमारा, तो BD इज 1/3 BC, BD की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/3 BC, 1/3 BC प्लस 1/4 BC स्क्वायर, ये आपका कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, सही है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/4 BC स्क्वायर हो गया ये, माइनस 1/9 BC स्क्वायर माइनस हो गया, बराबर। साइन याद रखना बच्चा, माइनस बराबर प्लस। अब देखो इसका हम सिंपल करते हैं, 1/3 BC इंटू 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब कि 1/2 BC इंटू 1/3 BC, तो देखो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 2 3 जा 6, मतलब कि ये हो गया आपका 1/6 BC इंटू BC स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में, मीन्स के मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया हमारा अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2/6 BC स्क्वायर, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, मतलब क्या हो गया 1/3 BC स्क्वायर, बराबर। क्या हो जाएगा प्लस रहेगा, बराबर। तो प्लस, सो प्लस 1/3 BC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर, ये आ गया। देखो इसका सिंपल मल्टीप्लाई किया हमको आंसर ये मिल रहा है, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये -1/4 BC स्क्वायर है और ये प्लस 1/4 BC स्क्वायर है, वो हमारा कट हो गया, राइट। तो बचा क्या हमारा -1/9 BC स्क्वायर प्लस 1/3 BC स्क्वायर। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर -1/9
बी सी स्क्वेयर प्लस 1/3 बी सी स्क्वेयर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, एलसीएम लेते हैं तो 1/3 और 1/9 का करते हैं, -1/9 प्लस 1/3। सो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ रहा है 9, तो -1 प्लस 3 3 या 9, 3/9। सो इज इक्वल टू 2/9 प्लस 2/9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 2/9 प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस 2/9 बी सी स्क्वेयर, 2/9 बी सी स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो ए बी स्क्वेयर तो है हमारा, तो उसको हम छू भी नहीं रहे, देखो सब जगह पे हमने लिखा है, यहाँ पे मिट गया है तो वो अभी मैं वापस लिख लेता हूँ। ए डी स्क्वेयर को भी कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि ये बी सी स्क्वेयर है, हमको लाना है ए बी, बराबर, या तो ए डी, बी सी। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो बी सी की जगह पे हम ए बी भी तो लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस 2/9 ए बी स्क्वेयर, 2/9 ए बी स्क्वेयर, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2/9 ए बी स्क्वेयर जो प्लस है यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, देयरफॉर ए बी स्क्वेयर माइनस 2/9 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, राइट। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर क्या हो गया, 9 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, राइट। अब 9 में से 2 गया तो क्या बचा हमारा 7। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे हमारा, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर मैं बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूं जिससे आपको दिखेगा। तो देखो 9 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, राइट, 7। तो देखो 7 आ रहा है हमारा 7, तो 7 ए बी स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। अब ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर 7 ए बी स्क्वेयर, इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं। सो देयरफॉर 7 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वेयर, 9 ए डी स्क्वेयर। और बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, राइट। तो देखो सबसे पहले ये लिखना है आपको, फिर ये है। अब इसको हम देख लेते कि इन ट्राइंगल ए ई बी एंगल ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, राइट। अब ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी ए ई स्क्वायर की जगह पे ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, मीन्स के यहाँ पे हमारा आएगा माइनस डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, मीन्स के यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे हमने ये लिखा है बच्चों। तो ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है सम, फिर ये है हमारा ये, देन ये, और इसका जो आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए, आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बराबर। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बराबर। कुछ दिन बाकी है, अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। एंड रात हो गई तो गुड नाइट।